अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और हम लोग घर आ गए। और आज मैं आपको मिलवाती हूँ अम्मी से। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमत हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अब कुछ अल्लाह बेहतरी है मेरी सेहत में, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों के घर से आज घर आ गए हैं। शुक्र है आप सब ने दुआएं की हैं, अल्लाह पाक ने मेरे पर रहमत की है। मैं खुद चल के इधर तक आई हूँ, घर तक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप सब ठीक हो ना? और अम्मी आपने सबको मिस किया? जी, देखने वालों को मिस किया आपने? बहुत मिस किया, बहुत। मेरा दिल कह रहा था मैं रोज बातें करूं आपसे, लेकिन बोला भी नहीं जा रहा था मुझे। इतने बस चेकअप जो करवाए हैं, कोई कान का बताया है, कोई जिगर का बताया है, अभी टेस्ट करवाने हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, देख भी रही हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपने दुआएं करनी है मेरे लिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब ठीक है, पहले से कुछ बेहतर है। और बीच में जो है ना अम्मी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है। अभी है कि खाना वाना भी खा रही हैं अम्मी, मतलब ज़्यादा नहीं खा रही, अभी थोड़ा थोड़ा बहुत ही खाती है। और बाकी दर्द है, बस दवाइयाँ खा रहे हैं, इंशाल्लाह में खैर करें। हाँ इंशाल्लाह। 2-3 बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं, समझ नहीं आ रही। कान कहते हैं, उधर जिगर का भी बोलते हैं, और दूसरा शुगर। समझ नहीं आ रही क्या बात। अल्लाह खैर करेगा। दवाइयाँ खा खा के मुंह खुश्क हो जाता है। हाँ जी, दवाइयाँ ज़्यादा खाने से ना अम्मी का मुंह खुश्क हो जाता है, बार बार बोला ही नहीं जाता। तो दूध भी बस ज़्यादा फिर नहीं देते हैं। आप सबके घरों में खुशियाँ रहे, आमीन। आबाद रहो। बहुत खुशी होती है, सब देखते हो, कमेंट करते हो। तो मैं आज फिर हम लोग घर आ गए। रात को हम लोग घर आ गए थे मामू के घर से जी। तो मैंने कहा चलें अब आपकी मुलाकात अम्मी से करवाते हैं। और साथ साथ ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तो मुझे अम्मी कह रही हैं कि मुझे थोड़ा बहुत काम करने दो। अम्मी कह रही हैं मुझे आटा गूंदने दो, मैं तुम्हें आटा गूंद के देती हूँ। तो वैसे तो खैर अब आँख के ऑपरेशन को काफ़ी टाइम, 15 दिन तो हो गए होंगे, 15-20 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं। तो वैसे अब तबीयत भी अम्मी की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और अम्मी कहती है मैं बैठ बैठ के और बीमार हो रही हूँ, तो ज़्यादा भारी काम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम करने दो मुझे। तो अभी अम्मी मुझे कह रही कि मैं आटा गूंद के देती हूँ। अभी मैं वॉक के थोड़ी सी इधर सहन में फिरती रही हूँ। हाँ जी चलो जी, आज का ब्लॉग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं, तो आपके साथ शेयर करेंगे अपने रूटीन। दर्द हो रहा है? कान दी वजह है, पता नहीं क्या वजह है। आपने दुआएं करनी है मेरे लिए भी, ऐसे हमारी माँ बेटी की जोड़ी रहे। आमीन। तो माशाल्लाह भी छोटा है। हाँ जी, रहमत करे आप कल समय के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ साथ वीडियो के। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग घर आ गए थे, अम्मी की तबीयत बेहतर थी। और वैसे भी किसी के घर इंसान कब तक रह सकता है, अपने घर में ही रहना है और अपने ही घर की रूटीन को हमने खुद मैनेज करना है। और अब्दुल्ला हद की आज हमने छुट्टी करवाई थी, क्योंकि बस अम्मी से इसने लाड से कह दिया कि अम्मी आज मेरी छुट्टी करवा दो प्लीज़। इतने प्यार से उसने बोला, तो अम्मी ने कहा कि चलो आज मैं अपने बेटे की छुट्टी करवा लेती हूँ। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पे अब्दुल्ला हद पंखा अंदर लेकर आ रहा था, तो अम्मी की तबीयत अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, तो अम्मी थोड़ा बहुत चलती हैं साथ घर में। अम्मी कह रही थी कि चलो मैं इसके साथ साथ रहूँगी कि पंखा गिरा ना दे। अस्सलाम वालेकुम, हम नानी घर से वापस आ गए हैं। आज छुट्टी करवाई है मैंने, अम्मी ने जी। आज अम्मी ने छुट्टी करवाई है अब्दुल्ला हद की, कि घर में था थोड़ा। हाँ बोलो, आप आ जाओ ना, इधर आओ, थोड़ा करना है उधर। बोलो आप लोग कैसे हो? आप हमने आप लोगों को बहुत मिस किया, और अल्लाह का शुक्र है घर आ गए। घर आने का मजा आया, खुशी हुई घर आने की। हाँ जी चलो, ये पंखा आप अंदर रखो ना बेटा, मैं नाश्ता बनाती हूँ।
जैसे जैसे अब्दुल्ला माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है ना, तो वैसे वैसे व्लॉग में बोलते हुए शर्माने लगा है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही। बल्कि इसको तो अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए इसमें, क्योंकि बड़ा हो रहा है, लेकिन कैमरे के सामने बोलते हुए अब ये शर्माने लग गया है। हालांकि मैं इसको समझाती रहती हूँ कि बेटा आपने मेरी हेल्प करनी है, आपने और मैंने मिलकर व्लॉग्स बनाने हैं, लेकिन बस कभी मूड में होता है तो बोल देता है, कभी फिर ऐसे ही आएँ बाएँ शाएँ करने लग जाता है। खैर यहाँ पे अभी मैं बना रही थी रोटी, और अम्मी क्योंकि माशाल्लाह से काम करती रहती थी ना, अम्मी, एक काम करने वाला बंदा जब बिल्कुल बैठ जाए ना, काम ना करे, तो वो खुद ही तंग हो जाता है, बोर हो जाता है, खुद उकता जाता है। तो अम्मी अब जब अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर है, तो अब भी अम्मी मुझे कहती हैं कि मुझे थोड़ा बहुत करने दिया करो। कभी ये करती हैं कि एक एक करके बोतलें भर के फ्रिज में रख देती हैं, और अब ये कि आज मुझे अम्मी ने आटा भी गूंद के दिया, आराम आराम से, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रही थी। कहती हैं बस आराम आराम से गूंद दूँगी, मुझे कुछ करने दो, बैठे बैठे तो मुझे और ज़्यादा सोच आती है और ज़्यादा बंदा बीमार हो जाता है। तो वैसे माशाल्लाह से अम्मी वाकई काम करने वाली हैं, और वो बैठकर उनको सुकून नहीं आ रहा, तो मैंने भी थोड़ा करने दिया हल्का फुल्का कि चलें अम्मी का दिमाग थोड़ा बट जाएगा। और जनाब नाश्ता हमने बना लिया था, नाश्ता कर भी लिया था, और यहाँ पे अब हो गई सफाई। जो हेल्पर मैंने रखी है ना, वो आ गई थी, तो उन्होंने घर का बाकी काम सारा कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह घर पूरा साफ़ हो गया था। बस अब ये कपड़े धोने वाला जो मसला है ना, वो है, वो भी मैंने आहत के पापा को बोला है कि मुझे ना अलग से बाहर टूटी लगा दें, जहाँ पे मेरी व्हील चेयर जा सके टूटी तक, ताकि मैं कपड़े वहीं से खंगाल सकूँ, मैं मशीन में खुद पानी भर सकूँ, और एक बोर्ड भी बिजली का लगा दें जहाँ पे मैं मशीन का स्विच भी खुद लगा सकूँ। तो वो इंशाल्लाह लगा लेंगे। हाँ जी, नाश्ता हो गया था, सफाई भी घर की हो गई है। अभी मैंने अम्मी को जो नाश्ते के बाद दवाइयाँ अम्मी ने खानी होती हैं वो भी खिला दी हैं, सुबह जो नाश्ते से पहले खानी होती हैं वो भी मैंने अम्मी को दे दिया। और अम्मी को मैंने चाय के साथ ब्रेड दिए थे। अम्मी मतलब डॉक्टर ने बोला है कि नरम के साथ खानी है अभी, तो पूरे दिन में अम्मी ये है कि एक टाइम आधी रोटी खा लेती हैं, बाकी जो 2 टाइम है ना वो कुछ ना कुछ और खाती है। मतलब जैसे ब्रेड खा लिया, या साबुदाना बना दिया, या दलिया बना दिया, फ्रूट्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ें खा लेती हैं, एक टाइम पे रोटी खाती हैं। बाकी बस अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अम्मी का हेपेटाइटिस, कल मुझे कमेंट आया था कि यरकान क्या होता है, यरकान मतलब हेपेटाइटिस, तो अभी वो टेस्ट करवाना है, मतलब एक टेस्ट करवाया जिसमें ये पता चला है कि हेपेटाइटिस है। अब दूसरा टेस्ट करवाना है जिसमें पता चलेगा कि कितना है, कितने % हो चुका है। और हेपेटाइटिस जो है वो इसी वजह से जिगर पे, मतलब जिगर को वो मुतासिर कर रहा है, जो हेपेटाइटिस है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि पहले हेपेटाइटिस का इलाज होगा, उसके बाद जिगर का इलाज होगा, और कोर्स वगैरह कुछ होता है, तो इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएंगी अम्मी, इंशाल्लाह। बाकी एक डॉक्टर ने एहतियात बताई है कि अम्मी को नमक वाले खाने नहीं देने हैं, और नमक बहुत कम इस्तेमाल करना है। तो घर में इसीलिए आ गई, मैंने कहा चले अम्मी को ना परहेजी खाना बना के दिया करूँगी। मतलब जो सालन हम बनाते हैं ना, सब्जियाँ ज़्यादा बनाएंगे, कोशिश करेंगे जो सब्जी अम्मी के लिए बेहतर हो, अम्मी की सेहत के लिए, वही सब्जियाँ बनाएंगे। दूसरा ये कि नमक मैं बहुत कम इस्तेमाल करूँगी। जब हमें खानी होगी ना कटोरी में सालन अपने लिए जब मैं डालूँगी, तो उसमें नमक ऊपर से मैं डाल दिया करूँगी। बाकी अम्मी को ना ऐसे ही फीका सालन दे। तो बाकी बस दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए कि अम्मी का जो और टेस्ट करवाने हैं ना, अल्लाह करे कि उसमें भी डॉक्टर कुछ अच्छी खबर ही सुनाए। फ़िलहाल 10 दिन की दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं, तो उसने कहा कि ये दवाइयाँ पहले आप खा लें, उसके बाद आके मुझे दोबारा से चेकअप करवाना है, और फिर दूसरा वो करवाना है, दूसरा टेस्ट करवाना है, और फिर आगे का इलाज है ना वो फिर कंटिन्यू रखेंगे। तो वैसे तो अम्मी की तबीयत पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे बीच में ना अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तो उस तरह से तो देखा जाए तो अम्मी की तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में तो अम्मी ने खाना खाना छोड़ दिया था, और हर वक्त ही मतलब अम्मी कह रही थी मुझे बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है। हंस भी नहीं रही थी अम्मी, मतलब जैसे एक बंदा होता है ना मुस्कुरा देता है, मैं मुस्कुरा भी नहीं रही थी।
पूरा टाइम अम्मी के चेहरे पे मायूसी और बीमारी तकलीफ़ इस तरह का था, और अम्मी इतनी ज़्यादा वीक होती जा रही थी, कुछ खा भी नहीं रही थी। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अब खाना थोड़ा बहुत खाने लगी हैं, अब थोड़ी सी सेहत थोड़ी सी बेहतर हुई है। बाकी कमज़ोरी तो है, वो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक हो जाएंगी। बस आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि अम्मी को जो दूसरा टेस्ट करवाना है वो भी अल्लाह करे कि अच्छा, मतलब डॉक्टर कुछ बताए, कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात ना बताए। और बस घर आ गई हूँ, और अब इंशाल्लाह रेगुलर ब्लॉग्स भी बनाऊंगी, और अब कोशिश करूँगी कि छुट्टी ना हो। मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ, फिर छुट्टी कर लेती हूँ। बस हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि बंदे की छुट्टी हो जाती है, पर अब और ज़्यादा छुट्टी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा छुट्टियाँ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरा चैनल जो है ना वो डाउन हो जाएगा। बाकी कि मंथली जो मेरी इनकम आती है वो भी नहीं आ पाएगी अगर मैं इससे ज़्यादा छुट्टियाँ करूँगी। तो अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँगी। बस आप लोगों से ये मुझे साथ चाहिए आप लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियो को देखा करें, पूरी देख लिया करें, अच्छी लगे ना लगे बस चला के रख दिया करें, ताकि मेरी जो महीने की जो आमदनी है, इनकम है मेरी मंथली, वो आती रहे और मैं अपना घर चला सकूं, अम्मी का ख्याल रख सकूं, और अम्मी की जो भी ज़रूरतें हैं, अफजलात की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकूं। बस इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे, बल्कि मुझे यकीन है आप लोग मेरा साथ देंगे। अब तक देते आए हैं तो आगे भी देंगे, है ना, इंशाल्लाह। बाकी आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, सेहत दे। सेहत जो होती है, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। ये इंसान को तब पता चलता है जब इंसान खुद बीमार होता है ना, या फिर आपका कोई प्यारा बीमार होता है, तब पता चलता है कि सेहत कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी नेमत है। और हम लोगों के पास जब बिल्कुल सेहत होती है, जब हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जो सेहत है वो हमारे पास है, हमें उस नेमत का एहसास नहीं होता। तो अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, हर जो भी मुझे देख रहे हैं, जो मुझे नहीं देख रहे वो भी, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह पाक हमारे प्यारों को सेहत दे, जिनसे हमारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनसे हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, और अब मैं इंशाल्लाह रेगुलर ब्लॉग डालती रहूँगी इंशाल्लाह। तो आपने अपना काम करना है, आपने मेरे ब्लॉग्स मिस नहीं करने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अम्मी को मैंने आई ड्रॉप्स डाल दी है ना, अम्मी लेटी हुई, अम्मी को नींद आ गई। मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं बैठ के ना ब्लॉग का एंड कर दूँ क्योंकि वहाँ थे तो आना जाना ये वो, अम्मी की तबीयत इस तरह थी, ब्लॉग्स नहीं बन पा रहे थे। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी भी ठीक है, तो मैं भी ज़रा सुकून में हूँ, घर भी आ गए हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉग्स आएंगे। आप लोगों ने देखने हैं, मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है जी। तो आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे और अम्मी को स्पेशली अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। कल मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।